पवित्र आत्माओं, अभी आप सभी ने अग्निहोत्र किया। अग्निहोत्र हो अथवा अन्य प्रक्रियाएं, सभी में मन का एकाग्र होना बड़ा अनिवार्य है। यदि आपका मन एकाग्र नहीं है तो जब मन एकाग्र नहीं होता है और हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो जब पूरा हो जाता है और दीप जलाने का समय आता है तब पता चलता है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र तो हो गए और मनीराम यहाँ था ही नहीं। ऐसे ही संध्या करते हैं, जब संध्या करते समय आपका मन एकाग्र नहीं था तो संध्या के मंत्रों का भी पाठ हो गया और नमः संभवाय च मयो भवाय च जब अंतिम मंत्र आया, अरे संध्या तो कर ली और मन था ही नहीं। अब सुनो, यदि आपका मन एकाग्र है और आपने गायत्री मंत्र भी अर्थपूर्वक भावना पूर्वक एक बार ही जप ढंग से कर लिया तो डुबकी लगाने के लिए एक मंत्र भी पर्याप्त होता है। बात स्पष्ट हो रही है? जब आपका मन एकाग्र होता है और आपने गहरे में घुस करके ओम ध्वनि 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार की, उतने में ही आप अपनी स्थिति में आने प्रारंभ हो जाते हैं और मन एकाग्र होता है और आपको आनंद की प्राप्ति होती है। एक बार कोई सज्जन बैठे थे किसी परिवार में, मिलने गए थे और जो जिनके घर गए थे वो थे पंडित जी। और एक व्यक्ति और आगे वहां पर बोले पंडित जी कहाँ हैं? उन्होंने कह दिया गाजियाबाद गए हैं, जबकि पंडित जी अंदर वो आरती घुमा रहे थे। आश्चर्य की बात आपको लगेगी, जब पंडित जी आरती करके आए, बोले पंडित जी तो ये रहे। बोले पूछ लो, आरती करते समय मन गाजियाबाद गया हुआ था नहीं गया हुआ था? मन बोले गाजियाबाद गया हुआ था नहीं गया हुआ था। हमको लगता है कि हमने आंख बंद करते देखा है, पूजा करते हुए देखा है, हमने यूं करते देखा है और यूं करते देखा है, लेकिन स्थित प्रज्ञ स्वयं में वो स्थिर कितना हुआ है, टिका कितना है, बात ये आती है। आज मैं आपको थोड़ा सा उसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं कि जब तक आप स्वयं को अनुशासित नहीं करते तब तक आप योग में प्रवेश या शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश या किसी भी कार्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। अनुशासन, जब आप शिक्षण का कार्य करते हैं, या आप अध्यापिका हैं या आप चिकित्सक हैं, चिकित्सिका हैं, आप जो भी काम करते हैं, प्रत्येक स्थान पर सबसे पहले क्या चाहिए? अनुशासन। मैंने एक विद्यालय की दीवार पर लिखा हुआ देखा था, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, चाबी, सीढ़ी भी कह सकते हो, सफलता की सीढ़ी, सोपान या कुंजी, चाबी। अगर आपको सफलता का द्वार खोलना है तो सबसे पहले अपने आपे को सुव्यवस्थित करो। अब सुव्यवस्थित की बात सुनो, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। अभी जो कहना चाहता हूं, मैं सबसे बहुत प्रेम करता हूं, पूरे जगत से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं अपने से भी प्रेम करता हूं। पूरा जगत मेरा अपना है। अब जैसे मुझे एकाकी जीवन जीने का अभ्यास हो गया, अकेले जीवन जीने का अभ्यास हो गया,
अब राजीव जी ने भी अपना सामान मेरे कमरे में लाके रख दिया। अब वो तो थोड़े से हुड़दंगी टाइप भी हैं, उछलने से बचता हूँ। अब मित्र है, चूंकि वो मित्रता निभानी होती है। अब मैंने आज कहा राजीव भैया से, मैं कि सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सामान अपना उठाओ दूसरे कमरे में लेकर रखो। मैं कि मेरा सामान भी है और तुम्हारा भी हो गया, डबल डबल सामान हो गया, गड़बड़ हो गया सारा का सारा। खैर वो तो मैंने हंसी में कहा, बुरा भी ना लगे। ये वो सब वहां भी आ गया है, मेरे भी लाल वस्त्र रखे हैं, मेरी पुस्तकें भी रखी होती हैं, मेरा भी छोटा मोटा सामान है। तो आवश्यकता क्या है कि आप पहले जहां रहते हो वहीं से व्यवस्थित करो। सबसे पहले अपना कक्ष जहां है, जिसमें आप रहते हैं, उसको व्यवस्थित रखो। अपनी एक एक वस्तु को व्यवस्थित रखो कि दूसरा व्यक्ति घुस भी जाए तो कहे कि क्या व्यवस्था भाई, बड़ा सुंदर लग रहा है। ये हुई ना बात। अगली बात, आप करना चाहते हैं आध्यात्म में प्रगति, तो अब स्वयं को सुव्यवस्थित करने का भी विचार करो। जब मैं गुरुकुल में रहता था तो घंटी कितने बजे बजती है वहां पर? 3:45 बजे। हमारे यहाँ 3:45 बजे बजती थी, लेकिन और जगह 4 बजे बजती होगी। एक दिन क्या हुआ, अच्छा मैं जो गुरुकुल में गया था, मैं तो हट्टा कट्टा मुस्टंडा वैसे तगड़े होते हैं जैसे बच्चे, यूं गया हुआ था एकदम, और बड़ी जोर से नींद आया करती थी। एक तो आचार्य जी सोने कम देते थे, और जब गहरी नींद का समय होता था तो घंटी बज जाती थी। घंटी बज गई, मैं छोड़ यार। इतनी थोड़ी देर में क्या हुआ, एक ब्रह्मचारी शंख लाया और मेरे कान पर बजा दिया। मैंने कि भी ये क्या तरीका है? बोले हमारे यहाँ का यही तरीका है। बोले गुरुकुल का यही तरीका है, हम देर तक सोने नहीं देते किसी को भी। मैंने कहा यार अभी तो 5 मिनट हुए थे घंटी बजे, तुमने इतने में शंख बजा दिया ला करके। मतलब 5 मिनट भी उनको चैन नहीं है बिल्कुल भी। खैर उनकी व्यवस्था थी, ठीक था वो। अब मेरे इतना शंख बजने के बाद अगर मेरे अंदर हलचल ना हो यहाँ मस्तिष्क में, तो फिर मैं उड़ान भरने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। उसी समय व्रत ले लिया कि अब मैं 3:30 बजे उठूंगा, और मैं 3:30 बजे ही उठने लगा। जब तक सारे के सारे ब्रह्मचारी उठते थे, सब उठते थे, तब तक तो मैं फ्रेश होकर के सब अपना दंत धावन आदि करके अपनी जो दिनचर्या होती है उसको पूरा करके बैठा होता था, आंखें बंद करके। बात ठीक होगी ना? अब तो अब वो तो समय लगाएंगे अपना तैयारी में, घंटी बजेगी, तैयारी करेंगे, फ्रेश होंगे, और मेरा वो बैठने का समय फिट हो गया। अब जब मुझे लगा कि अब इनकी सामूहिक दिनचर्या करने का समय आ गया, अब मैं उनके साथ दिनचर्या में शामिल हो गया। तो यानी कि अपने आप को सुव्यवस्थित वहीं से करना प्रारंभ कर दिया। तो जब सुव्यवस्थित होने प्रारंभ हो गए, अब मैं आपको बताता हूं कि उस सुव्यवस्था का, उस अनुशासन का प्रभाव क्या पड़ा। मेरी प्राइवेट बात है, मैं इनकी ओर इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये तो पता नहीं कितनी वीडियो देख के आए थे। एक लड़का जो आया था मेरे पास अल्मोड़ा से, मेरी हो सकता कहीं बात सुनेगा वो भी, वो 1350 वीडियो थी जो मेरा चैनल बंद हुआ है। वो बंदा 1350 की 1300 वीडियो देख के आया था, उसने कुछ नहीं छोड़ा था। बोले जो आपने कल डाली है वो भी मैं देख के आया हूं, अभी ट्रेन में देख के आया हूं, उसने मुझे बताया। बोले पूछ लो क्या पूछना है। अब उसको इतना अभ्यास हो गया था कि मैं जो बोलूं उसको पता रहे, जो बोलूं उसको पता रहे। तो इसी प्रकार से जीवन क्रम चलता रहा व्यवस्थाओं के साथ साथ, और अपनी दिनचर्या को साधने का भी तरीका, क्योंकि जब तक आपकी दिनचर्या सधी हुई नहीं होगी। मैंने आचार्य जी को बोला कि भाई मेरा तो 2 महीने का मौन का समय आ रहा है। बोले क्या करेंगे? मैं कि सबसे पहले 4 दिन जम के सोऊंगा। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, 4 दिन तक कोई जप की गहराइयां नहीं, ध्यान साधना की गहराइयां नहीं, कोई बड़े बड़े अभ्यास नहीं, कुछ उस तरह से नहीं, बिल्कुल शांत होकर के अपना भोजन आदि करूंगा। जो अंदर नींद रुकी होती है, जो थकान होती है, पहले उसको मैं 4 दिन तक पूरा करूंगा।
अब 4 दिन के बाद से पहले पहले कागज पर मेरी दिनचर्या आ चुकी होगी और सब सेट हो जाती है। अब जब मेरी दिनचर्या का समय आएगा, अब समझो कि वो अपने घोड़े पर सवार होने के लिए हम साधना के घोड़े पर अब तैयार हो गए। उससे क्या होगा, वो दिनचर्या में होगा कि प्रातः काल में इतने बजे जागरण, इतने बजे मंत्र पाठ, शौच आदि, वो पूरा का पूरा लिखा होता है। 2-4 दिन ही थोड़ा सा देखना पड़ता है, बाकी तो फिर वो दिनचर्या अपने आप ही ढल जाती है, स्मृति में आ जाती है। मैं ये बताना चाहता था कि जब उस दिनचर्या का प्रभाव मस्तिष्क पर क्या हुआ कि कक्षा 6 में फेल हो गया था मैं, बताना मत किसी को। कक्षा 7 में फेल हुआ और कक्षा 10 में फेल हुआ, पक पक के पास हुए। मजाक थोड़ी है। उस कक्षा 10 के बाद में घर छोड़ दिया, घर से भाग गए। 2 घटनाक्रम अगर मेरे जीवन में नहीं हुए होते तो संभवतः मैं इस स्थिति में आकर के नहीं बैठता। 2 बातें, एक तो मुझे मेरे गुरुजी ना मिले, यही वाले, ये दिव्य आत्मा मेरे जीवन में ना आए और मैं इनके जीवन में ना आऊं, तो मेरे जीवन का उद्धार होना कठिन था। पहले ही चरण में 11 दिन की मौन साधना, सुन का है ना 11 दिन की मौन साधना ने मुझे अंदर से तैयार कर दिया और मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दे दिया। 11 दिन की मौन साधना ने, वो 11 दिन की मौन साधना अगर जीवन में नहीं आती तो मैं काम तो बहुत तगड़ा करता था, 4-4 लोगों का काम अकेला कर लेता था, इतना ताकतवर था। तो मैं काम करने वाला ही कर्मचारी बना रहता, वैसी दौड़ लगाता रहता, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाता। और जब अंदर प्रवेश हो गया, अंदर दौड़ लगनी प्रारंभ हो गई, तो बाहर की सारी दौड़ मेरे लिए आसान हो गई। मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस बात से, आज के इस विषय से, प्रसंग से, ताकि आप सबसे पहले गहराई में जाने के लिए अपने आप को अनुशासित करें, अनुशासित करें। अब ये समस्या मेरी यहां से हल हुई। दूसरा, अगला झटका लगा मुझे गुरुकुल में। गुरुकुल में जो दिनचर्या प्राप्त हुई, उस दिनचर्या ने और ध्यान साधना ने, उस अभ्यास ने मेरी बुद्धि से मुझे क्या होती है, एक तो होती है बुद्धि, सद्बुद्धि, मेधा बुद्धि, और 3 प्रकार की बुद्धि बताते हैं जी। आगे बोलो। एक तो बताते हैं रबड़ बुद्धि, एक नहीं, तेल नहीं। बुद्धि। शास्त्रीय बात करो। एक तेल बुद्धि, ये सब नहीं, तो अलग चीज है। सामान्य बुद्धि की चर्चा तो होती ही है, सद्बुद्धि की भी चर्चा करते रहते हैं। एक है मेधा, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, मंत्र में प्रतिदिन पढ़ते हैं। मेधा बुद्धि, मेधा के बाद में है प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा, ये योग दर्शन के सूत्र हैं इसके। और एक है ऋतंभरा, ऋतंभरा बुद्धि। तो कहते हैं ये सामान्य बुद्धि से स्तर ऊंचा होने लगा, सामान्य बुद्धि से अगला स्तर, ये द्वार खुलने लगे अगली बुद्धि के। हमारी तो वास्तव में ये वास्तविकता तो यही है कि हमारे द्वार अभी खुल नहीं पाए, हमारे केंद्र बंद हैं, अभी अंदर से जकड़े पड़े हैं। अनुशासित ना होने के कारण वो सब के सब जकड़े पड़े हैं। अनुशासन जैसे हुआ और आपने अभ्यास प्रारंभ किया तो ये द्वार के द्वार खुलते हैं अंदर, ऐसे द्वार के द्वार खुलते चले जाते हैं। तो उसका प्रभाव इतना हुआ कि जो मैं इतनी बार फेल हुआ था अपनी कक्षाओं में, 60 सूत्र, कितने 60 सूत्र अष्टाध्यायी के 1 घंटे में याद कर लिया करता था। 1 घंटे में 60 सूत्र की क्षमता मेरी अपनी आ गई थी। और 1 घंटे में 60 सूत्र याद करके, कमर सीधी करके, आंखें बंद करके, तब आचार्य जी को सुनाया करते थे, आंखें बंद करके, फटाफट फटाफट। वृद्धि राधा छते गुण गुण वृद्धि न धातु लोपार धातु के नित्य दिव्य विटाम हलो नंतर। एक पुस्तक मैंने और मंगाई है, हो सकता है कल वो पुस्तक आ जाए। अब नंबर फिर दोबारा से उसका लगने वाला है। अभी 6 दर्शन के सूत्रों को याद करने की योजना बन गई है पूरी। तो इसी प्रकार से अभ्यास करते करते, अभ्यास, आप क्यों खड़े, अच्छा पियो। तो इसी तरह से अभ्यास करते करते अंदर से द्वार खुले और बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होने लगी।
और मन भी सूक्ष्म हो गया। जैसे जैसे मन सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म अवस्था में जाएगा, तो आपकी श्वासों की रिदम भी कंट्रोल होती चली जाएगी, प्राणों की, प्राण नियंत्रित होने प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है आहार। क्यों? आहार, आहार चाहिए बिल्कुल सात्विक, एकदम सात्विक आहार। और आपका शरीर चाहिए मल रहित, मल सहित होगा, मल भरे होंगे, गंदगी भरी होगी, आहार अच्छा नहीं होगा, रोग भरे होंगे, तो आप कोई भी सफलता प्राप्त नहीं। जब बीमार पड़े रहोगे तो क्या सफलता? बीमार आदमी की सफलता नहीं हुआ करती। घुटने में दर्द है, कैसे दौड़ोगे? डायबिटीज है तो टेंशन से मुक्त नहीं। एक बार डायबिटीज लग गई पीछे, नहीं छूटेगा पीछा, टेंशन भरी रहेगी, और टेंशन होगी तो डायबिटीज और बढ़ती चली जाएगी। तो इसी प्रकार से सबसे पहले स्वयं को पूरी तरह से अनुशासित करो। महर्षि पतंजलि जी के पास कुछ शिष्य पहुंचे कि प्रभु कुछ सफलता का मार्ग बता दो, हम योग में प्रवेश करना चाहते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी महाराज अपने सूत्रों के माध्यम से उपदेश करते हैं। सूत्र का अर्थ संक्षिप्त। जो पढ़े लिखे अच्छे शिष्य होते हैं वो सूत्र की भाषा को समझ जाते हैं, और सूत्रों का फिर बाद में होता है विस्तार, ऐसे विस्तृत होते चले जाते हैं। वो भी यही कहते हैं अथ योगानुशासनम। अगर तुम्हें प्राप्त करनी है तो पहले योग के अनुशासन में प्रवेश करो। मैं एक बात वर्षों पहले से कहता चला आता था, पर मेरी बात की पुष्टि करने वाला कोई मिला नहीं मुझे, पर मैंने कहना बंद नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिकल बात थी, हर किसी के समझ में आती नहीं। मैं ये कहता हूं कि बच्चे को पढ़ाने से पहले, स्कूल भेजने से पहले आप उसे 10 वर्ष तक साधना करवाओ, साधना करवाओ। उसे आप पूरी तरह से अनुशासित करो, उसे पूरी तरह से मेडिटेशन के मार्ग पर ले आओ, योग के मार्ग पर ले आओ। ये हाथ पर हिलाने वाला योग नहीं, इंटरनल आंतरिक योग, अष्टांग योग, उस पथ पर ले आइए। 10 वर्ष के बाद आप उसको शिक्षा के मार्ग पर लेके जाइए। वो 10 वर्ष तक की जो उसकी साधना होगी, और बच्चे को जब गर्भ में पाल रही होगी माता, तो गर्भ में भी पाले तो योगमय होकर के पालन करे बच्चे का, अंतः शिशु का योगमय जीवन जीते हुए उसका पालन करे, और 10 वर्ष की आयु तक उसको पूरी तरह से योग ध्यान साधना से ओतप्रोत कर दे। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बच्चा होगा ये अन्य बच्चों से भिन्न होगा या नहीं होगा? तेजस्वी होगा या नहीं होगा? अक्षर ज्ञान भी माता दे दे अपने आप, यही ऋषि का उपदेश है। 10 वर्ष तक तो दूसरी शिक्षाएं देने का अधिकार भी नहीं है, उसको डेवलप करना चाहिए पहले। और हम क्या करते हैं, 2 साल का हो गया, 2 साल में ना, या उससे पहले तो नहीं, 2 साल में किंडरगार्टन में। वही मैं कहना चाहता हूं। वो घर से छुट्टी पाने के लिए माता अपने को इरिटेशन से बचाने के लिए इरिटेट हो रही है, तो उसको प्रारंभ से ही किंडरगार्टन में भेजना प्रारंभ करती, खेलेगा, बच्चों के साथ में रहेगा, कुछ इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। जबकि वो बच्चे के निर्माण में साधक नहीं, वो बाधक बनेगा। होना ये चाहिए दादी का प्यार, दादी के सिर पर ऐसे आशीर्वाद, माता का स्पर्श, माता का स्पर्श, और बच्चे को प्रेरणा, बच्चे के दी जाने वाली प्रेरणा वो बच्चे को प्रारंभ से अधिक मिलनी चाहिए। हम बच्चे के निर्माण पर ध्यान नहीं दे रहे होते, कोई ध्यान हमारा नहीं है, और हम करना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी प्रकार से बच्चे का निर्माण करो, 10 वर्ष तक उसको पूरी तरह से प्राणायाम, ध्यान, साधना आदि से डेवलप कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, बच्चा एक बार यूं दृष्टि डाल देगा ना जिस पुस्तक पर, वो पुस्तक ऐसे स्कैन हो जाएगी उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? स्कैन कर लेगा एक ही झटके में, यूं ऐसे स्कैन कर लेगा और मेमोरी में अंदर पहुंच जाएगी। क्यों? अभी मेमोरी उसकी पूरी तरह से खाली पड़ी है, अभी शार्प मेमोरी है, अभी उसके अंदर आपने मोबाइल यूट्यूब के वो कार्टून नहीं भेज रखे, अभी तो डेवलप हो रहा है वो कार्टून में।
अभी हो रहा है वो भिन्न भिन्न प्रकार के गेम आदि में, तो बच्चे का निर्माण ही नहीं है। और ऐसी हालत हो गई है, छोटे बच्चे के हाथ से आप मोबाइल ले नहीं सकते, ले नहीं सकते, फैल मचा देगा पूरी तरह से। तो इसी प्रकार से हम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं, हम लुट गए हैं। मैं जो भाषा प्रयोग कर रहा हूं, हम लुट गए हैं, हमारा परिवार लुट गया है, हमारा परिवार बर्बाद हो गया है। जिनको देख करके, नौनिहालों को देख के आप खुश हो रहे होते हैं, ये आपको आगे खुशी का कारण नहीं बनेंगे, आगे प्रसन्नता आपको नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अनुशासन के मार्ग पर बच्चों को प्रारंभ से ही चलाना प्रारंभ करें, और माता को भी अनुशासन पूरी तरह से निभाना चाहिए, शालीनता के साथ में जीवन यापन करना चाहिए। तब कहेंगे माता निर्माता करके जाएंगे, वो बच्चा अलग ही चाणक्य की भांति दिखाई देगा, छोटा चाणक्य दिखाई देगा, छोटा चाणक्य याद करना। तो वो बच्चा बहुत तेजस्वी होगा, पूरे स्कूल में वो बच्चा सबसे भिन्न मिलेगा। और सुन लीजिए, 10 साल के बाद आपने उस बच्चे को किसी अच्छे गुरुकुल में भेज दिया, किसी पवित्र आत्मा के संरक्षण में, तो याद रखना वो जो अष्टाध्यायी के सूत्र जो मैं आपसे कह रहा था, मैंने तो 60 किए, वो तो देखने मात्र से उसको अंदर प्रवेश करा देगा। तो बच्चा छोटी आयु में ही बहुत बड़ा विद्वान बन के खड़ा हो सकता है। तो आप भी साधना के मार्ग पर चलें, अपने जीवन को अनुशासित करें, अपने दिनचर्या कागज पर लिखें या कैसे भी करें, लेकिन भैया अपने आप को साधने का प्रयास करें। अगर स्वयं को नहीं साधा तो औरों को साधते रह जाओगे, कोई भी साधने वाला नहीं है। इसी प्रसंग से जुड़ी हुई मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि मौन कई बार शब्द आ चुका। मैंने संभवतः आपको एक बात नहीं बताई कि जब मेरा मौन रखने की तिथि निर्धारित हो जाती है, अगर बताई भी हो तो दोबारा सुन लो। जब मौन की तिथि रख जाती है कि उतने बजे, और मेरा सदैव से एक नियम रहा है, मैं रात्रि के 9 बजे अपनी आवाज बंद करता हूं, रात्रि के 9 बजे। और रात्रि के 9 बजे कमर सीधी की, गहरा श्वास भरा, ओम ध्वनि की 3 बार, और तीसरी बार में आवाज को वनवास, आवाज अब बंद। अब कब खुलेगी आवाज? जितने दिन मैंने निर्धारित किए हैं, 40 दिन निर्धारित किए, तो 40 दिन के बाद आवाज